रहता था, उस नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसका मुख जो दिखता था, उसको दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलता था। लोग कहते थे यह अभागा है, ये भाग्यविहीन है, यह अभागा है, ये भाग्यविहीन है। दुनिया के लोग कहते हैं कि इसके भाग्य में, इसका मुख जो देखेगा ये मुंह बेकार है, इसका जो मुख देखता है वो उसको खाने को नहीं मिलता। राजा के पास सूचना मिली। राजा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, क्या संसार में कोई ऐसे लोग होते हैं कि जिसका मुंह देखो तो खाने को नहीं मिलता, दिन भर भूखे रहना पड़ता है? हाँ महाराज, ऐसे भी होते हैं। राजा ने कहा बुलाओ उसको, आज सुबह से मैं उसका मुंह देखूंगा, उसको रात भर मेरे भवन में सुलाओ, सुबह उठूंगा मैं उसका मुंह देखूंगा। राजा के भवन में उसको सुलाया। राजा उठा, उठते से उस व्यक्ति का मुंह देखा। मुंह देखने के बाद राजा अपने काम में लग गया। राजा जब अपने काम में लग गया, इतना काम करता रहा, इतना काम करता रहा। रानी ने 4 बार खबर करवाई, भोजन कर लो, आता हूं, भोजन कर लो, आता हूं। सुबह से लेकर शाम हो गई, रात हो गई, राजा को एक निवाला खाने को नहीं मिला। इतनी व्यस्तता हो गई, इतनी व्यस्तता हो गई, इतने काम में लग गया कि एक निवाला तक नहीं खा पा रहा। जब निवाला नहीं खाया, राजा को क्रोध आ गया। रात्रि को ही उसने सभा बुलाई और सभा में कहा, इस खोड़ले का मैंने मुंह देखा तो मुझे दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला। सही में हमारे राज्य में खोड़ला है, मुंह देखो तो सुबह से खाने को नहीं मिलता। एक काम करो, इसको फांसी की सजा दे दो, ले जाओ इसको फांसी की सजा दो। उस व्यक्ति को ले जाने लगे दूत, हंसने लगा वो ठहाके लगाकर, खूब मुस्कुराने लगा ठहाके लगाकर, खूब हंसने लगा ठहाके लगाकर। राजा ने रोका, रुक, तू हंस क्यों रहा है, तेरा हंसने का कारण क्या है? उसने कहा महाराज आप मुझे खोड़ला कह रहे हो, पर देखा जाए तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई खोड़ला नहीं होगा। राजा ने कहा तू मुझे खोड़ला कह रहा है? हाँ, आप मुझे खोड़ला कर रहे हो, अगर देखा जाए तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई खोड़ला नहीं होगा महाराज, क्योंकि मैंने सुबह से आपका मुंह देखा था और मुझे फांसी की सजा मिल रही है। आपसे बड़ा दुनिया में कोई खोड़ला नहीं है।